वेलकम टू रिच माफिया। लाइट्स बंद कर लीजिए और हेडफोन्स कानों पर लगा लीजिए। लोग कहते हैं हर पुल दो किनारों को जोड़ता है, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रशाया गांव में एक ऐसा पुल है जो सिर्फ जाना जानता है, लौटना नहीं। पुराना पुल, जिसके उस पार एक ऐसा गुमनाम जंगल है जहां पिछले 80 सालों में जो भी गया वापस नहीं लौटा। ना उनकी लाश मिली, ना कोई खबर। आज एक जर्नलिस्ट अर्जुन उस पुल को पार करने जा रहा है, कैमरा के साथ। लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो जंगल शिकार नहीं करता, वो पुकारता है। एक हल्की सी औरत की आवाज का एको सुनाई देता है, बेटा, आपकी सबसे प्यारी आवाज में। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, या शायद था। अब मैं क्या हूं मुझे नहीं पता। मैं ये लिख रहा हूं ये जानते हुए कि ये शायद कभी किसी तक नहीं पहुंचेगा। मैं उस जगह हूं जिसे लोग गुमनाम जंगल कहते हैं। मैं उस पुल के पार हूं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। ये सब शुरू हुआ एक कहानी की तलाश में। मैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया नाम की एक सीरीज पर काम कर रहा था। मेरी रिसर्च मुझे उत्तराखंड के एक दूर दराज के हिस्से में ले आई, एक गांव जिसका नाम था रुद्रशाया। ये गांव एक गहरी घाटी के किनारे बसा था और घाटी के बीच से बहती थी मोक्ष गंगा नदी। नदी चुपचाप बहती थी, इतनी शांत कि अजीब लगता था। और उस नदी के ऊपर बना था वो पुल, पुराना पुल, जैसा कि गांव वाले उसे कहते थे। ये एक अंग्रेजों के जमाने का लोहे का सस्पेंशन ब्रिज था, जंग लगा हुआ, कमजोर। पुल के उस पार एक जंगल शुरू होता था, एक ऐसा जंगल जो नक्शे पर नहीं था। गांव वालों के पास उसके लिए कोई नाम नहीं था, वो इसे बस वहां या पुल के पार कहते थे। कहानी ये थी कि पिछले 80 सालों में जो भी उस पुल को पार करके उस जंगल में गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। ना उनकी लाश मिली, ना कोई खबर। मेरा दिमाग, एक जर्नलिस्ट का दिमाग, इसे मानने को तैयार नहीं था। जरूर कोई लॉजिकल कारण होगा। मैंने अपने लोकल गाइड केशव से कहा। केशव, जो एक 60 साल का आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, ने मेरी तरफ देखा। साहब, कुछ चीजों का लॉजिक नहीं होता। वहां भटकने वाली आत्माएं नहीं हैं, वहां कोई शैतान नहीं रहता। वो जंगल, वो खुद ही एक क्या केशव, एक भूख है साहब, जो आपको पुकारती है। मैं हंस दिया। भूख? जंगल को? केशव, मैं वहां जा रहा हूं, कैमरे के साथ, सैटेलाइट फोन के साथ। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि यह बस एक अंधविश्वास है। हो सकता है वहां जमीन धंस जाती हो या कोई जहरीली गैस हो। केशव ने बस अपना सर हिलाया। अगर आप जाएंगे साहब, तो सूरज डूबने से पहले मत जाना, और अपनी सबसे प्यारी चीज की आवाज मत सुनना। यह आखिरी बात मुझे अजीब लगी, लेकिन मैंने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। अगली सुबह मैं तैयार था। बैकपैक, हाई एंड कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, सैटेलाइट फोन जो यहां बैरली काम कर रहा था, फर्स्ट एड किट और ढेर सारी हिम्मत। मैं पुल के पास खड़ा था। जंग लगा लोहा मेरे बूट के नीचे कर आया। नीचे मोक्ष गंगा बिना किसी आवाज के बह रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक तस्वीर के अंदर खड़ा हूं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना पहला कदम पुल पर रखा। पुल बहुत लंबा था, शायद 1 किलोमीटर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे एक अजीब चीज महसूस हुई। मेरे पीछे रुद्रशाया गांव की आवाजें, कुत्तों के भौंकने की, बच्चों के खेलने की, धीरे धीरे कम हो रही थीं। मैंने सोचा हवा की वजह से होगा। जब मैं पुल के बीच में पहुंचा, आवाजें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। यहां तक कि नदी की आवाज भी नहीं थी। मैंने पलटकर देखा, गांव अभी भी दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कांच के उस पार हो, दूर, बेआवाज। मेरा दिल थोड़ा घबराया। फोकस अर्जुन, फोकस, मैंने खुद से कहा। यह बस एक्ूस्टिक्स का खेल है। मैंने पुल पार कर लिया। मेरे बूट ने जंग लगे लोहे से हटकर नरम और गीली मिट्टी पर कदम रखा। मैं जंगल के मुहाने पर खड़ा था। पहली चीज जो मैंने नोटिस की, वो थी खामोशी। यहां चिड़ियों की आवाज नहीं थी, कीड़े मकोड़ों की भी नहीं, बस एक घुंगू, हमिंग की आवाज थी, जो इतनी धीमी थी कि लग रहा था मेरे दिमाग के अंदर से आ रही है। जंगल बहुत घना था, पेड़ अजीब थे, उनके तने, ट्रंक्स काले थे और उन पर एक हरे रंग की काई, मॉस, चमक रही थी, जैसे वो अंदर से रोशन हो। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे गीली मिट्टी और सैंडलवुड, चंदन की, बहुत बहुत सुकून देने वाली। मैंने अपना कैमरा ऑन किया। डे 1,
10 o'clock। मैं पुल के पार आ चुका हूं। अभी तक सब शांत है। एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब है लेकिन खतरे जैसा कुछ नहीं। मैंने ऑडियो रिकॉर्डर भी ऑन कर दिया। मैं जंगल में करीब 1 घंटा चला। रास्ता साफ नहीं था। मैं झाड़ियों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो हमिंग की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी। मैंने अपने कंपस दिशा सूचक को देखा। सुई गोल गोल घूम रही थी। मैग्नेटिक इंटरफियरेंस, मैंने अपने रिकॉर्डर में कहा। यहां जमीन में आयरन और ज्यादा हो सकता है। सैटेलाइट फोन पर पहले ही नो सर्विस आ चुका था। मैं थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा था, लेकिन लौटने का कोई सवाल नहीं था। मैंने अपने रास्ते पर निशान लगाना शुरू कर दिया था, कुछ पेड़ों पर लाल पेंट से क्रॉस बनाकर। दोपहर के करीब 2 बजे मैं एक क्लियरिंग, खुली जगह में पहुंचा, और वहां जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। वहां पुराने टूटे हुए कैंप साइट्स के निशान थे। एक नहीं, कम से कम 4 या 5। एक जगह जंग लगा हुआ चूल्हा पड़ा था, एक पुराना फटा हुआ बैकपैक, और एक ट्राइपॉड, बिल्कुल मेरे ट्राइपॉड जैसा जमीन में गड़ा था। उस पर काई जम गई थी। तो लोग यहां आए थे, वो गायब नहीं हुए, वो यहीं रुक गए थे। लेकिन वो लोग कहां थे? मैं उस बैकपैक के पास गया, उसे खोला। उसके अंदर मुझे एक लेदर बाउंड डायरी मिली। पन्ने गीले और चिपके हुए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खोला। लिखावट अंग्रेजी में थी। ये डायरी डॉक्टर एलिस्टेयर रीड की थी, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट, वनस्पति विज्ञानी, डेटेड 1943। मैं उसके आखिरी पन्ने पढ़ने लगा। लिखावट बहुत कांपती हुई थी। Day 10, The compass is useless. The path is gone, but it doesn't matter. I don't want to leave. The melody is beautiful. It calls for me. Melody? कौन सी मेलोडी? मुझे तो बस एक हमिंग सुनाई दे रही थी। Day 12, She was here. Eleanor. She spoke to me. She said she forgives me. She's waiting, just beyond the banyan grove. How did she find me here? Oh, the relief. The guilt is gone. एलेनोर। मैंने डायरी के शुरुआती पन्ने पलटे। एलेनोर उसकी पत्नी थी जिसकी मौत लंदन में 5 साल पहले हो चुकी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। Day 13, मैं am going to her. The jungle provides. The jungle understands. It's not a place. It's a sanctuary. ये आखिरी एंट्री थी। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये जंगल, ये लोगों को उनकी यादों से बुलाता है। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन, बेटा, ये मेरी मां की आवाज थी। मैं जमसा गया। मेरी मां, उनकी मौत 10 साल पहले कैंसर से हो गई थी। मां, मैंने धीरे से कहा, यहां आ जा बेटा, कितना अकेला हो गया तू। देख, मैं तेरे लिए खीर लाई हूं। आवाज मेरे दाएं, राइट की तरफ से आ रही थी, झाड़ियों के पीछे से। मेरा दिमाग चीख रहा था, मत जा, ये धोखा है। ये वही है जो केशव ने कहा था, अपनी सबसे प्यारी चीज की आवाज। लेकिन मेरा दिल उस आवाज की तरफ खिंचा जा रहा था। 10 साल से मैंने ये आवाज नहीं सुनी थी। मैं उठा, मेरे पैर अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ गए। मैं झाड़ियों से गुजरा और एक और क्लियरिंग में पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, बस एक बड़ा सा अजीब सा पेड़ था। उसका तना इतना मोटा था कि 10 लोग मिलकर उसे घेर नहीं सकते, और उसके तने पर चेहरे उभरे हुए थे। दर्द में, खुशी में, सुकून में, अनगिनत चेहरे। सबकी आंखें बंद थीं, जैसे वो पेड़ के अंदर सो रहे हों। मैंने दहशत से पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां मेरा लाल पेंट का कैन पड़ा था, वही कैन जिससे मैं निशान लगा रहा था। लेकिन ये नया नहीं था, ये जंग लगा हुआ और पुराना था। मैंने पलटकर उस पेड़ को देखा जहां पर मैंने क्रॉस बनाया था। पेंट नया नहीं था, वो पुराना लग रहा था, जैसे सालों पहले लगाया गया हो। नहीं, मैंने अपना बैग चेक किया। पेंट का कैन मेरी बैग में था, नया। तो वो किसका था? तभी मुझे लगा जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। ये क्लियरिंग, ये डायरी, ये सब मेमोरी ओवरलैप। मेरा दिमाग घूमने लगा। यहां वक्त सीधा नहीं चलता, ये जंगल वक्त को मोड़ देता है। मैंने फौरन अपने कैमरे को चेक किया। स्क्रीन पर आरईसी लाइट जल बुझ रही थी, लेकिन डिस्प्ले पर मेमोरी फुल दिखा रहा था। फुल? ये 512 जीबी का कार्ड है। मैंने सिर्फ 1 घंटा रिकॉर्ड किया है। मैंने प्लेबैक दबाया। पहला वीडियो मेरा ही था। Day 1, 10 o'clock। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। अगला वीडियो मैं ही था, लेकिन मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। Day 4, I think, the food is running out, but it's okay. माँ keeps calling me. She sounds so real. अगला वीडियो, मैं जमीन पर बैठा था, बहुत कमजोर।
Day 7, I saw Alistair, the botanist. He was smiling. He is part of the tree now. He looks peaceful. अगला वीडियो. Day 9, I found my red paint can. Someone else is here. Or was it me? It's so hard to think. अगला वीडियो. Day 10, मैंने पुल ढूंढने की कोशिश की. मैं 3 घंटा चला. वापस यहीं पहुंच गया. पुल है ही नहीं. जंगल पुल को निगल गया. यहां से कोई रास्ता नहीं है. मैंने दहशत में कैमरा बंद कर दिया. ये मेरे ही वीडियोस थे जो मैंने अभी तक बनाए ही नहीं थे. ये जंगल सिर्फ यादों से नहीं बुलाता. ये वक्त के साथ खेलता है. ये आपको आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ एक लूप में फंसा देता है. जो लोग यहां आए वो मरे नहीं, वो यहीं फंसे हुए हैं, वक्त में और यादों में. और धीरे धीरे ये जंगल उन्हें पी जाता है. वो पेड़, वो सब, वो लोग थे. मैं चीखता हुआ भागा. मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है. मैं उस दिशा में भागा जहां से मैं आया था. मुझे पुल तक पहुंचना था. मैं झाड़ियों को चीरता हुआ भागा. कांटों से मेरा चेहरा छिल गया. मैं गिरता, उठता, फिर भागता. पर तब मुझे वो आवाज फिर सुनाई दी. भैया, ये मेरे छोटे भाई की आवाज थी, जो पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में मर गया था. मेरा सबसे बड़ा दर्द, मेरा सबसे बड़ा गिल्ट कि मैं उसे बचा नहीं पाया. भैया, मैं रो पड़ा. भैया, मैं अकेला हूं, मुझे डर लग रहा है. आप कहाँ हो? आवाज मेरे ठीक पीछे से आई. मैं पलटा. वहां कोई नहीं था. लेकिन हवा में चंदन की वो महक बहुत तेज हो गई. और वो हमिंग, वो अब एक साफ संगीत बन गई थी. एक लोरी, वही लोरी जो मेरी मां मेरे लिए गाती थी. सुकून, इतना सुकून. मेरा सारा डर, मेरी सारी थकान गायब हो रही थी. मैं थक गया हूं.